तीन दोस्त थे जो हमेशा साथ रहते थे। तीनों ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और काम करने की इच्छा से एक अरब मुल्क में चले गए। काम करते समय वहाँ उनसे कोई चूक हो गई और वहाँ के जो शेख थे उन्होंने तीनों को मौत की सजा सुनाई। मौत की सजा सुनते ही तीनों की सांस अटक गई। जब तीनों ने देखा कि बचने का कोई रास्ता नहीं है तो सोचने लगे अब मरना निश्चित है। वहाँ उन तीनों को एक कमरे में लाया गया और लेटने के लिए कहा गया। पहला व्यक्ति जब टेबल पर लेटने वाला ही था तब वह सोचने लगा कि अब तो हम निश्चित ही मरेंगे। लेकिन जैसे ही मशीन को स्टार्ट किया गया और उसकी आरी आगे चलकर आ रही थी, उसकी गर्दन को काट देती। उसको समझ आ गया था कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। उसने भगवान से प्रार्थना की। तब तक आरी उसके बहुत पास आकर गर्दन काटने से पहले ही रुक गई। यह देखकर शेख ने कहा, अल्लाह की यही मर्जी है, वह तुम्हें मारना नहीं चाहते। मैं क्या कर सकता हूँ, लो अब तुम्हारी जान बच गई। वह बहुत खुश हुआ। अब दूसरे दोस्त की भी बारी थी। फिर उसे भी लेटने के लिए कहा गया। वह भी लेटा और फिर से मशीन को चालू किया गया। फिर से वही हुआ जो पहले मित्र के साथ हुआ था। आरी घूमी और गर्दन के बहुत काटने से पहले ही पास आकर के रुक गई और उस आदमी की जान भी बच गई। वह भी प्रसन्न होकर के जाने लगा और दोनों दोस्त बहुत प्रसन्न हुए, भगवान को धन्यवाद किया और कमरे से बाहर चले गए। तब शेख बोला, अल्लाह आज बहुत मेहरबान है, तुम दोनों की जान बचा ली और बचाने वाले को कोई मार नहीं सकता। तीसरा दोस्त बहुत देर से ये सब देख रहा था क्योंकि ये सारी घटनाएं उसी के सामने ही हो रही थी। जब उसे टेबल पर लेटाया जाता है तो लेटते ही शेख को बोलता है कि क्या बार बार अल्लाह की मर्जी कर रहे हो। यह जो आरी आ रही है गर्दन को काटने से पहले ही, जब गर्दन को काटने वाली होती है तो उसके नट को ढीला कर दिया जा रहा है, इसलिए यहाँ पहुंचकर रुक जा रही है। यह सुनते ही शेख आग बबूला हो जाता है और तीसरे दोस्त की गर्दन बिना कुछ देखे सुने ही काट दी जाती है और वे दोनों दोस्त अपने घर चले जाते हैं। तो दोस्तों, अगर तीसरा दोस्त कम बोलता तो सच में उसकी जान बच जाती। दुनिया में सम्मान उसी का होता है जो कम बोलता है। कम बोलने से आप दूसरे की बातों को अच्छी तरह से सुन और समझ सकते हैं। कम बोलने वाला व्यक्ति हमेशा दूसरों की बातों को सुन करके कुछ न कुछ जरूर सीखता है। कभी किसी को बिन मांगे कोई सलाह न दे, क्योंकि यह दुनिया की सबसे सस्ती चीज होती है और लोग सलाह को नहीं पसंद करते हैं। शब्दों का तो 50 शब्द कभी ना बोलें। यदि लोग प्रकृति की पूजा भी नहीं करते, यदि वह सीमित नहीं होती, यदि सूरज का प्रकाश लोगों को जलाने के काम आता, नदियों का पानी बहाने के लिए होता, लोगों के घर को बहाने के लिए होता, तो कभी भी लोग प्रकृति की पूजा नहीं करते। जैसे प्रकृति सीमित है और लोगों को सुख संसाधन देती है, अपनी सीमित स्थिति में होते हुए भी वह चाहे तो कितना ज्यादा असीमित हो सकती है, लेकिन फिर भी वह सीमित में रहती है और लोगों का कल्याण करती है। ठीक उसी प्रकार हमें भी सीमित मात्रा में ही बोलना चाहिए। अगर आप लोगों को हमारी यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें।